गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नेम रिएक्शंस डिस्कस करी थी 5। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जनरली ये लिखी हुई आती है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। डिग्रेडेशन वर्ड उड़ा देते हैं वो लोग। एक ही बात है, इस टाइप की मिलता जुलता कोई और नाम है नहीं, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड भी और एलिफेटिक कंपाउंड भी। कुछ रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक देते हैं, कुछ एलिफेटिक देते हैं, कुछ दोनों देते हैं। इसमें कोई भी हम लेते हैं एमाइड, चाहे वो एरोमेटिक हुआ या एलिफेटिक, उसकी रिएक्शन ब्रोमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड की रिएक्शन हो रही है। ब्रोमीन प्लस एमाइड की KOH से, एल्कली से। होता क्या है, एमाइड ग्रुप कन्वर्ट्स हो जाएगा प्राइमरी एमीन में। एमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एमीन में। CONH2 की जगह आ गया NH2, इसकी जगह आ गया एमीन ग्रुप, प्राइमरी एमाइन। एमाइन बोलो या एमीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंस करने के लिए ये निकल जाएंगे 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। अब इसमें हमने ले लिया R की वैल्यू रख दी CH3। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। इसके नोट्स में ग्रुप में आपको सेंड कर रहा हूं, आप कॉपी करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट C6H5, ये हमने एराइल ग्रुप ले लिया। बेंजामाइड ब्रोमीन प्लस KOH बन जाएगा C6H5 और CONH2 की जगह आ गया प्राइमरी एमीन प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। ये थी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बच्चों आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आयोडीन लोगे तो आइडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोजन लोगे तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जनरली आइडोफॉर्म वाली ही बनाई जाती है, हेलोफॉर्म बोल देते हैं। वैसे हेलोजन एक कॉमन वर्ड यूज करा गया है, आयोडीन एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करा गया है। आइडोफॉर्म एक कंपाउंड होता है CHI3, हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, बाद में वो ड्राई करके पाउडर फॉर्म में आ जाता है और इससे ड्रग्स बनाई जाती हैं, पेन रिलीविंग ड्रग्स, जैसे आयोडेक्स हो गई। इस टाइप की जो दवाइयां हैं उसमें आइडोफॉर्म पड़ा होता है। ये रिएक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं। यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। वो एल्कोहल, वो एल्डिहाइड एंड वो कीटोन जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे ऑन अ सिंगल कार्बन एटम। यानी एक ही कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ये एल्डिहाइड है। अल्फा कार्बन कैसे काउंट करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद का पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। अल्फा पे जो हाइड्रोजन होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगी वो बीटा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कार्बोनिल कार्बन के बाद का पहला कार्बन अल्फा और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा।
कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट कीटोन की बात करें, ये कंपाउंड है, वैसे इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, एसीटोन। इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद का पहला कार्बन अल्फा, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, इस पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, क्योंकि जो 4 वैलेंसी हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो H लगाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर भी 3 हैं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहें या आयोडोफॉर्म टेस्ट कहें। इसमें देखिए बच्चों आप, ये कार्बोनिल कार्बन, ये अल्फा, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इधर 3 हो रही हैं, तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट हमने ये ले लिया, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ओवरऑल तो 4 हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं देगा। कौन सा एल्डिहाइड देगा, कौन सा नहीं देगा, पूरी केमिस्ट्री में आप पहचान सकते हो। कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, ये भी आप निकाल सकते हो। अब बात आती है अब एल्कोहल्स की, कि कौन सा एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। इसमें तो हम वो कार्बोनिल कार्बन छोड़ते थे, उसके नेक्स्ट वाला होता था अल्फा कार्बन। एल्कोहल में आप उस कार्बन को छोड़ोगे जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके बाद का अल्फा, ये बीटा, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और होनी कितनी चाहिए, 3, तो ये एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस कार्बन को छोड़ो, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट हमने ये अल्कोहल ले लिया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां पर उस कार्बन को हमको छोड़ना होता है जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है। इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मिथाइल अल्कोहल ले लीजिए, CH3OH, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, जिस वजह से अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद के कार्बन को हम अल्फा बोलते। इथाइल अल्कोहल में आ जाइए, ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से OH लगा है, इसको छोड़ दिया, ये अल्फा है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन सा कंपाउंड, पहली बात तो अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन इस टेस्ट को शो करेंगे, और उसमें भी वो जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो एक ही कार्बन पर। तो चेक तो आप किसी भी कंपाउंड में कर सकते हो कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये नहीं देगा। लर्न करनी है आपको ये रिएक्शन इथाइल अल्कोहल की, एसिड एल्डिहाइड की एंड एसीटोन की। इन सब में 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 4 आयोडीन आप ऐड करना, यहाँ पर 3 आयोडीन ऐड करना। अब देखो, जितने I उससे 2 कम NaOH, I हो रहे हैं 8, तो 8 से 2 कम कर दो 6 NaOH। यहाँ पर I हो रहे हैं 6 में से 2 कम करो तो 4 NaOH, यहाँ पर भी 4 NaOH, क्योंकि I हो रहे हैं बच्चों 6। आगे बढ़ो, आयोडोफॉर्म बना दो हर जगह, ये तो बनना ही बनना है। अब जितने NaOH उससे 1 कम कर दो और NaI निकाल दो। 6 NaOH हैं तो 5 NaI, 4 NaOH हैं तो 4 से 1 कम करोगे तो 3, और इतने ही H2O। यहाँ पर 6 से 1 कम करोगे 5 NaI और इतने ही H2O, 3 NaI और 3 H2O प्लस। जितने कार्बन का ये कंपाउंड है 2, एक कार्बन तो इधर आ गया अल्फा कार्बन, बाकी जो बचे यानी एक कार्बन उसका सोडियम सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड से ये सॉल्ट बना। ये 2 कार्बन का कंपाउंड था तो 2 में से 1 तो इधर आ गया, 1 बचा, 1 कार्बन का सोडियम सॉल्ट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 में से 1 यहां आ गया, 2 बचे तो 2 कार्बन का
सोडियम सॉल्ट, ऐसे लर्न करोगे आप। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे सिंगल कार्बन एटम पे, ठीक। और फिर किसमें होगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन, किसमें नहीं होगा, ये आप चेक करोगे और ये रिएक्शंस लर्न करोगे। नेक्स्ट है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड देंगे, एरोमेटिक भी देंगे और एलिफेटिक भी देंगे जब किसी भी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म से। दिस इज द क्लोरोफॉर्म, आयोडीन लग जाएगा यहां तो आयोडोफॉर्म, और एल्कोहलिक KOH से, तो प्राइमरी एमीन कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, यानी NC। ये वाला N और ये वाला C आपस में जुड़ गए 3KCl, ये हो गए 3KCl। अब देखना बच्चों, 2H ये और 1H ये, 3H और 3OH यानी 3H2O। एमीन ग्रुप कन्वर्ट हो गया आइसोसाइनाइड में। इसमें एक अजीब टाइप की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। अब R की वैल्यू चेंज कर दो इस टाइप से, क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH बन जाएगा CH3। R तो सेम रहा, NH2 की जगह आ गया NC, 3KCl 3H2O, CHCl3। ये हो गई हमारी कार्बाइल एमीन रिएक्शन। जब किसी भी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH से, तो प्राइमरी एमाइन ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बच्चों हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। इसमें एल्काइल हैलाइड बन के आते हैं, एल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन होती है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की हैलोजन से। ये हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन ही होगा, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होगा। डिजॉल्व कर दोगे CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड, बन गया एल्काइल हैलाइड। ये R और ये X, एक X बचा वो इस Cl से जुड़ गया, बन गया AgX, और ये CO2 निकल गया, RX AgX और ये CO2, एल्काइल हैलाइड बन गया। रिएक्शन अब ऐसे लिख दो, एक बार क्लोरीन ले लो, एल्काइल ग्रुप चेंज कर दो, एक बार ब्रोमीन ले लो, CCl4 बन जाएगा ये प्लस AgCl प्लस CO2, AgBr प्लस CO2। ये हो गई हमारी बच्चों हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। इसमें हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन आती है मेंडियस रिएक्शन, 10th रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन होता क्या है बच्चों, ये भी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों साइनाइड देते हैं। साइनाइड की रिएक्शन होती है
किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इथाइल अल्कोहल और सोडियम मेटल का मिक्सचर, क्योंकि सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है, फिर ये हाइड्रोजन करवाती है रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट आप इसकी जगह हाइड्रोजन गैस ले सकते हो, निकेल पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये H आएंगे, 4H आएंगे, 2H जुड़ जाएंगे इस कार्बन से और 2 जुड़ जाएंगे इस कार्बन से। ये तो R ऐसा ही रहा, 2 जुड़ गए इससे और 2 जुड़ गए इससे, बन गया प्राइमरी एमाइन। रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया। इसकी जगह आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। साइनाइड्स प्राइमरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, आप ले लो CH3Cn, C6H5Cn, Cyanides can be converted into primary amine on reduction. This reaction is given by both aliphatic and aromatic cyanide compounds. This reaction is known as Mendius reaction. तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फिर आज 5 नेम रिएक्शन डिस्कस करी। इनके नोट्स मैं भी आपको ग्रुप में सेंड करता हूं, जो कि आप नोट कर लेंगे। इतना करेंगे बच्चों इस लेक्चर में। थैंक यू।